नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रुति यादव है और मैं संगम इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। और मेरा कल सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है क्लास 12th का, और जिसमें मेरा 600 में से 576 मार्क्स थे। एंड अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 96.2% है और डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट पोजीशन है। जो गार्जियन अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो सोचते हैं कि बस मेरी लड़की कम से कम इंटर कर ले, उसके बाद उसकी शादी हम कर दें, उसके बाद अपना मतलब घर चली जाए। तो ऐसे गार्जियंस के लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसे गार्जियंस उनको समझना चाहिए कि अगर लड़के को पढ़ा सकते हैं तो लड़की को क्यों नहीं। अगर आप लड़के को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ उस लड़के को पढ़ाते हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ अगर आप लड़की को पढ़ाते हैं तो आप 2 परिवारों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो 2 परिवारों को शिक्षा देती है। आप देखिए किसी भी औरत को अगर वो वर्किंग है या वो हाउसवाइफ है, वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाती है, अपने परिवार को, 2 परिवारों को शिक्षा मतलब जागरूकता ज़रूर फैलाती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे साफ़ सफाई करनी चाहिए, इस सिचुएशन में हमको ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिक्षा से ही वो प्रेरित करती है लोगों को सही काम करने के लिए। तो आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा था कि मैं प्रतापगढ़ में टॉप करूँगी? देखिए, एक्सपेक्ट तो मैंने किया ही नहीं था कि मैं टॉप करूँगी, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली के तरफ से। तो बस मुझे इतना चाहिए था कि मैं अपना जो मेरा बेस्ट है वो मैं दूँ। उसके बाद रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, क्योंकि बेस्ट देना मेरे हाथ में है, रिज़ल्ट मेरे हाथ में है नहीं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है और जो आया है वो सबके सामने ही है। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? देखिए, कोई फ़िक्स टाइम नहीं था मेरा। मतलब मेरा ऐसा था कि जितना मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता था कि मैंने अभी यहाँ तक कवर कर लिया है, अभी मुझे जिसकी ज़रूरत है उतना मैंने कवर कर लिया है, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। और अभी कभी लगता था मुझे कि नहीं, मुझे और अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा भी पढ़ती थी। मतलब मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं था, और यही ज़रूरी है, जितना मन करे उतना पढ़ो। तो अपने मन के हिसाब से करो तो सब कुछ बेटर होता है। एक फ़िक्स रूटीन ज़रूरी है, लेकिन मेरे टाइम में मतलब मैंने ऐसा कुछ फ़ॉलो मतलब किया ही नहीं और ना ही कर सकती थी, क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो कभी फ़िक्स्ड ही नहीं रहता है। तो कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, मतलब कभी कोई फ़िक्स नहीं है। हाँ, ये है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसके अंदर तक घुस के, चाहे वो तुम्हारे सिलेबस में हो चाहे ना हो, उसको समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रिज़ल्ट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आया वो समझ में। तो अगर खुद को आता है तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। कुछ बच्चों ने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरे 7 से 8 घंटे के पर डे की मेहनत रही। कल मैं दिव्यांशी जैन का इंटरव्यू में मतलब देख रहा था, जिन्होंने भी लखनऊ में जी। पूरे में 600 आउट ऑफ 600 मतलब पाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं केवल 3 से 4 घंटे पढ़ती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। जी। तो पढ़ाई में स्मार्ट वर्क ज़्यादा काम करता है कि हार्ड वर्क? यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट वर्क जो है आज के एरा में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क वाला ज़माना अब रहा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अब स्मार्ट वर्क वाले ही सक्सेस पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ना ही उतना टाइम है और ना ही इतनी मतलब आजकल टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोगों को हेल्प ज़्यादा कर रही हैं, तो हमें उनका अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत अच्छे वीडियोज़ आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे देख नहीं सकते हो, आप देखो और वहाँ से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वहाँ से भी लो, क्योंकि जहाँ से भी पाओ आप लो, वो ज़रूरी है आज की एरा में। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है तो आप उसका यूज़ करो। अगर आप बैड चीज़ों में यूज़ कर सकते हो तो गुड चीज़ों में करने में कौन सी बुरी बात है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने बात की। श्रुति, आप कौन-कौन सी किताबें पढ़ती थी? हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मेरा जो किताबें थी वो बहुत, ये नहीं है कि पर्टिकुलर किताब पढ़ो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो भी किताब खरीदो उसको पूरी ख़त्म कर दो, फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट, बस दैट्स सफिशिएंट। एंड एनसीईआरटी बुक्स तो मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। अगर आपने उनको समझ लिया है तो कुछ और की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड दैट्स सफिशिएंट। एंड वैसे मेरी जो बुक्स थी वो, जैसे फ़िज़िक्स में एस एल अरोड़ा की बुक्स मैंने पढ़ी थी, और केमिस्ट्री में मॉडर्न एबीसी,
एंड मैथ्स में तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी प्रिपेयर की थी और उसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब उसमें जो जो लिखा हुआ है एक एक लाइन अगर आप समझ गए तब तो बहुत वंडरफुल हो जाएगा। मैथ्स मतलब आपकी मुट्ठी में। टाइम मैनेजमेंट आप फॉलो करती हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब टाइम आजकल बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, टीवी और गेम्स पे ना। तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तभी आपका आप सारा कोर्स ख़त्म कर पाओगे टाइम पे। एंड एग्ज़ाम में भी, क्योंकि लेंदी पेपर आता है अब सीबीएसई में, तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर ही बहुत सारे बच्चों का पेपर ही छूट जाता है, पूरा पेपर नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेज करके चलना चाहिए कि इतने मिनट में हमको ये वाला सेक्शन ख़त्म करके आगे बढ़ जाना है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अपनी स्पीड तो तेज़ करनी पड़ेगी। श्रुति, अभी आपने सोशल मीडिया का नाम लिया तो लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि श्रुति मतलब पर्सनली ये भी क्या सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? पर्सनली तो नहीं, मम्मी पापा के जैसे व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड्स हैं तो वहाँ से कॉल कांटेक्ट होता है। वैसे मेरे पास पर्सनल कोई फ़ोन नहीं है या मेरा कोई फेसबुक पे आईडी नहीं है, एंड अभी किसी भी सोशल मीडिया पे मेरी आईडी नहीं है। श्रुति, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ का तो टाइम ही नहीं मिलता है अब, जो जितना लेंदी सिलेबस है। लेकिन कभी कभी मतलब मैंने फ़ाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट भी लिया था, तो पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग तो कम मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्केचिंग करना, क्योंकि स्केचिंग पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो श्रुति, आपका ड्रीम क्या है? आप बनना क्या चाहते हैं? ये वैसे तो आईएएस ऑफिसर बनना मेरा ड्रीम है, और ये बहुत बचपन से मेरा ड्रीम रहा है। एंड होप्स हो कि ऐसा, मतलब अब मेरी मंजिल तो वही है, तो उसके लिए ही मेहनत करना है अब। तो इसके अलावा एक है कि एक वो जो पावर मिलती है हाथ में, उसके साथ मैं कुछ भी मतलब ऐसे मैं अभी देख रही हूँ लोगों को कुछ गलत करते हुए, तो मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं उनको रोक सकूँ ना, क्योंकि कहेंगे कि तुम्हारा क्या है, तुमको क्या मतलब इन सब से, तुम कौन से चीज़ से बोल रहे हो मुझे कि तुम ये मत करो। पर जब मेरे पास पावर होगी तो लोग मेरी बात को सुनेंगे, और गलत काम को मैं रोक सकने की मेरे पास एक पावर होगी कि मैं उसको रोक सकती हूँ और मना कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे प्रेरित करती है कि मैं उस फील्ड में जाऊँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप निश्चित रूप से आईएएस बनो, हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का नाम रोशन करिए, हमारे देश का नाम रोशन करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू सो मच। क्या आपके पेरेंट्स का सपना आपसे मैच करता है? पेरेंट्स ने तो कभी मुझे प्रेशराइज़ किया नहीं कि आप ये बनो ये बनो, कभी अपना सपना मुझे बताया ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं अभी से ये जैसे आईएएस की तैयारी के लिए अभी एसएसटी पढ़ना है तो अभी से एसएसटी, मेरा सब्जेक्ट तो एसएसटी है भी नहीं, मेरा मैथ्स फोकस्ड स्टडी करती हूँ मैं। तो अभी मुझे वही अच्छा लग रहा है, वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, और वही करना भी चाहिए, क्योंकि जिसमें मज़ा आ रहा है वही काम आप अच्छे से कर सकते हो। और अगर मतलब अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे किसी काम में तो आप उसमें 100% तो दे ही नहीं सकते हो, तो वो काम अच्छा कैसे होगा। आपके आइडियल कौन है? देखिए, मेरे मम्मी और मेरे पापा, वो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो इंडिविजुअली परफेक्ट है, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, बट अगर वो कंबाइन हो जाए तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो मुझे सिखाता है कि मुझे आगे क्या करना है, कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, और किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आया होगा तो वो मिस नहीं होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक चीज़ है कि रिवीजन, क्योंकि हमारा दिमाग तो बना ही हुआ है चीज़ों को भूलने के लिए, तो अभी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कोर्स भी बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो हर 2-3 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। तो श्रुति, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा मम्मी पापा से हमें मिलाइए। तो दोस्तों, श्रुति के मम्मी पापा हमारे साथ में हैं। सर, मैम, आप दोनों का मेरे चैनल पे स्वागत है। नमस्ते। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या श्रुति शुरू से ही पढ़ने में ऐसी थी? मेरा नाम उषा यादव है। मैं एक बेसिक स्कूल में मैं टीचर भी हूँ। जी दोस्तों, श्रुति शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही है, और इसको शुरू से खिलौनों में लगन ना हो करके पढ़ाई में इसका ज़्यादा मन लगता था। अच्छा। जैसे बच्चे खिलौने में
उनका इंटरेस्ट होता है, खेलते हैं, तो इनको बुक्स में, पेपर्स में वगैरह में इनका ज़्यादा मन लगता था शुरू से ही। तो बचपन में भी जब छोटी थी, जब क्लास स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, तब इनको जब पेपर्स मिल जाते थे, बुक्स मिल जाते थे, तो ऐसे पलटती थी, ऐसे देखती थी जैसे कि इनको सब पढ़ना आ रहा है। कुछ देर तक देखती रह जाती थी, तब अगला पेज ये पलटती थी। तो क्या आप एक्सपेक्ट करती थे कि ये प्रतिभा टॉपर बनेगी? तो एक्सपेक्ट तो हर गार्जियन करता है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को हम कभी इनसे मतलब प्रेशर नहीं करते थे, शो नहीं करते थे। एक्सपेक्ट तो हर गार्जियन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्याम बहादुर यादव है। मैं खादी ग्रामोद्योग में कर्मचारी हूँ। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या उम्मीदें हैं श्रुति से और मतलब इनके विद्यालय से या भविष्य में क्या आपकी उम्मीदें हैं, थोड़ा आप चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। जो भी उम्मीदें इसकी हैं वो मैं पूरा सहयोग इसके साथ करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। बाकी जो भी ये करना चाहती हैं, इनको जो इनका इनके मिशन मन है, के दिशा में हम आगे बढ़ने देना चाहते हैं, और जो उसके इनका पीछे मिशन है, हम उसमें इनके पूरा सपोर्ट बन के सहयोग। खड़े रहेंगे। देखिए दोस्तों, एक बच्चा और क्या एक्सपेक्ट करता है। अभी जैसे पूछा जाए कि श्रुति मान लीजिए आप कामयाब हो जाते हैं तो आप मम्मी पापा के लिए क्या आप करना चाहोगे। चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। श्रुति, मान लीजिए आप IAS बन जाती हो और आपको अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट लेना हो, गिफ्ट खरीद के देना हो, तो आप वो गिफ्ट क्या होगा? मेरा जो गिफ्ट होगा, मतलब वैसे तो जो मैं अगर मैं बन गई तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे मम्मी पापा के लिए। लेकिन वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं दूँ, जब मैं बन जाऊँ, मैं एक बहुत सुंदर सा और बड़ा सा घर देना चाहती हूँ इन लोगों को। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप ऐसा करें। मुझे पहले भी उम्मीद था कि आपका आंसर यही होगा कि एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है, कुछ जब उसका बच्चा कामयाब होकर दिखा दे। ठीक है, और ये भौतिक चीज़ें मायने नहीं रखती। सही कह रहे हैं सर? जी। सबसे बड़ी खुशी यही है कि इनका टारगेट पूरा हो जी। और गिफ्ट तो वही मेरा होगा, असली गिफ्ट वही होगा। जी दोस्तों, मैंने सर की वीडियोस देखी। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है अरुण ओझा क्लासेस, एंड इनके वीडियो सच में बहुत अच्छे हैं और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी जाके देखें एंड इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, मेरा नाम शेर बहादुर, आई एम बिलोंग टू विलेज छीटपुर। मैं इंडियन नेवी में ऑफिसर रैंक पे कार्यरत हूँ और आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपका जो भी एम है, आपका जो सपना साकार करते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहीं भी रहकर, विलेज हो या सिटी हो, कहीं भी रहकर अपना गोल, अगर आपके पास गोल है, अचीव करना चाहते हो, तो आपको उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एवरीडे आपको उस वर्क के लिए मॉनिटर भी करना पड़ेगा और आपको उसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए आपका संकल्प और साथ में सपना भी होना चाहिए। सपना इन सेंस, मेरे कहने का मतलब है सपने बंद करके आंखें नहीं देखना है, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करनी चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ बन सकते हो या कुछ अचीव कर सकते हो। धन्यवाद सर, आप तीनों का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपना कीमती समय दिया। श्रुति, आपका भी इस चैनल की तरफ से आपको भविष्य की बहुत सारी कामनाएं। थैंक यू सो आपको मच। भी बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद यूट्यूब चैनल के संचालन के लिए।